करोगे तुम? मुझे एक आदमी को ठीक करने में कितना भी किराया लगाना पड़ जाए, इसमें क्या दिक्कत है? जो हमें होता है वही दिखाओ, देखो वो कैसे रो पड़े हैं। बाल बच्चन ये मेडिकल साइंस ने बर्बाद कर दिया लोगों को, उनके आंसू नहीं सूखते हैं। इतनी गंदी चिकित्सा है ये, ऐसी भद्दी चिकित्सा है कि जिसमें इलाज के नाम पर आदमी को चूस लिया जाता है, निचोड़ लिया जाता है। ऐसी चिकित्सा का क्या करोगे तुम? और कितनी सरकार वो देगी हेल्पर, कितनी मदद करेगी? या तो चिकित्सा और शिक्षा बिल्कुल फ्री हो, ठीक है, ये ऐसे डॉक्टर ना हो, ऐसे हॉस्पिटल ना हो महंगे महंगे। ये तो जीवी पंथ है, सरकारी हॉस्पिटलों में इतना पैसा लग जाता है, आदमी बर्बाद हो जाता है। ये सरकारी हॉस्पिटल में ले जाके बर्बाद हो गए, सामान्य में क्या ले जाए? और रोग पे रोग बताए जाते हैं और वो रोग होता नहीं। सबसे बड़ी बात तो देश को पागल बनाया जा रहा है, महर्षि चरक को बेवकूफ बताया जा रहा है इन डॉक्टरों के द्वारा। और तो और बीएमएस लोग जो है ना, डॉक्टर पागल हो गए हैं। वे यही नहीं कहते कि संसार में उन्माद रोग होते हैं, भूत प्रेत से, पिशाचारी से रोग होते हैं, कष्ट होते हैं उनसे, और डॉक्टर उन रोगों को, उन वेदनाओं को तरह तरह के रोगों में गठित कर देता है। विनाश कर दिया लोगों का। ये दूसरा आदमी है इसी सप्ताह में जो रोने लग रहा है खड़ा होके। अभी वो बहन गई थी, क्या कहते वो यही होगी, वो रोने लग रही थी। अरे एक बात बताओ, अगर आपको रोग है, वो बहन किसी बच्चे के मरने पे चली गई तो वो रोग बढ़ेगा कैसे? किसी के मरने पे जाने से वो रोग बढ़ेगा क्यों? अगर रोग ही है तो भाई वो भूत प्रेत का दोष है, तभी तो बढ़ा। क्योंकि जिस घर में मृत्यु होती है उसमें प्रेत के शरीर को रखा जाता है बहुत लंबे समय तक, और वो मृत शरीर प्रेत कहा जाता है। और उस मृत शरीर के आसपास आत्माएं घूमती है, और वो शरीरों में अगर किसी की आत्मा फंसी हुई है या कोई दोष फंसा हुआ है तो वो उसके साथ घर्षण करती है। इसलिए लोगों के मरे गिरे लोगों के घर जाने से और उनके संताप में शामिल होने से, उनके कष्ट में शामिल होने से बहुत सारे लोगों के रोग बढ़ जाते हैं। तेरे सामने तो कह रही थी वो बहन जी, हाँ ये बात खड़ी होके, जबकि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। कह रही थी कि नहीं? अभी अभी जब तू खड़ी हुई कह रही थी। हाँ, फिर 2 साल प्राइवेट में कराया, अब नहीं चल पाया, तब जाकर जीवी। 2 साल प्राइवेट में कराया, क्या क्या पैसा लगा प्राइवेट में बताना मुझे। अच्छे खासे 16 साल का लड़का था, खूब अच्छे खासे उसको टीबी की बीमारी बता दिया गया, उसको लेके हमने बहुत परेशान हुआ। तुझे दोष है, यही दोष तुम्हारे बच्चों में जाएगा। जब तू सोमवारी आके यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मुझे बता दियो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तेरे कोई रोग ही नहीं है भाई, तूने कहीं जाना ही नहीं है। आया समझ में? सिर में गांठ है, सिर में ये है, फला है। अरे 10 लोगों को तो मैं ठीक कर चुका हूँ जिनके सिर में वो बताया था, क्या नाम है, ब्रेन ट्यूमर बता दिया जिनको। अरे ये प्रेत का तत्व है। देखो वो जा रही, वो बहन देखो वो जा रही, वो बिल्कुल लाल साड़ी वाली, दिखा दे बेटा। अभी क्या कह गई वो, किसी बच्चे की ठीक थी बिल्कुल, किसी बच्चे के मरे गिरे पे चली गई तो बीमार हो गई वापस, जबकि 4 महीने से ठीक चल रही थी, 3 महीने से आगे ना, रोज आराम पड़ रहे थे उसको। अभी छोटा लड़का है वो भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। हाँ, जो ये दोष है ना, घूमता रहता है। आपको भी तो ये दर्द देता है। कहाँ देता है? यहाँ से लेकर अच्छा, सिर में देता है तो तेरा भी सर का टेस्ट करके तुझे भी गांठें बता देंगे। मैं नहीं इलाज कराया। तू जिस दिन कराएगा उस दिन तेरे सर में भी गांठें और बुलबुले बता देंगे भाई। लड़के का कमर अभी कहाँ है तुझे? अभी इसी में है, यहाँ से। कितना है? अब तो बहुत कम है, बहुत कम हो गया। तो सर में है? अभी सर में नहीं है, यहाँ से सर बीमारी सर की अब सर में है नहीं। ये तो बता इतनी देर में कहाँ चली गई? मैं बात ही तो कर रहा हूँ। हाँ जी भाई बीमारी तो सर में ही शुरू हुई। हाँ। सर में ही बीमारी बता रखी है। अभी वो सर में है नहीं, वो हाथ में है। हाथ में है। फिर भाई कोई बीमारी ऐसी है जो सर में हो और हाथ में आ जाए? इसमें है। ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। कोई बीमारी ऐसी नहीं होती जो पहले सर में थी और फिर हाथ में आ जाए। अरे पूरा अलग सुन हो जाता है इनका। हाँ, अलग ही सुन हो जाता है। तो इसी से समझ में नहीं आया। डॉक्टर तो कह देगा ऊपर सर की नस वो होगी, कभी तो उठ ही नहीं पाते हैं सर। आ गया ना? ये दोष है भाई, दोष है, दोष है, दोष है। दोष को जानना सीखो भारतवासियों। अब हो रहा है? हाथ सुन नहीं, एक अंगूठा दबाने से हाथ का सुनपन कहाँ चला गया? पूछ रहा जरा। अब नहीं है। दुनिया भर के वे क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना, फिजियो करते रहते हैं, तब नहीं जाए ये सुनपन। आया समझ में? हाँ, क्या है तुझे? तुझे है क्या? दोष है। वो यहीं से मिटेगा, कहीं से नहीं मिटेगा। किराया ना हो तो किराया लेके जाइए, मानो भैया तेरे साथ है। हाँ जी, ठीक है। आप पर मेरा
ले ले तू मेरे से 2-4 हजार रुपया तू आज ही गिरूँ, आपको उठाना है मेरे को, मेरा बाल बच्चा नहीं अभी है, अभी तो है जब बहुत देख सोमारी तो बड़ी मुश्किल से आ पाई है यहाँ। मैं चाहता हूँ तो जल्दी ठीक हो जाए। ये ले तू रख, नहीं रख ले थोड़े। नहीं ऐसा ना करिए। तो आएगी कैसे फिर तू? आ जाएंगे हम। हैं? देख ले कभी ना पहुँच पाए। नहीं आ जाओ। ये दोष ऐसे ही होते हैं। हाँ अरे वही तो कह रहे हैं 5 बार आया, उसके बाद मैं ऐसे कंगाल हो जय गए शनिदेव सब। कि फिर हम नहीं आ पाए, ऐसे कंगाल। दोष ऐसे ही होते हैं। डॉक्टरों ने इतना, डॉक्टरों में पैसा लग गया तेरा सारा। अगर तो ये बता प्राइवेट हॉस्पिटल अगर वाले किसी किस से- हिसाब से चार्ज करते थे, कैसे महीने की दवाई किसी से 2-4 पैसा लेते हैं तो फिर 4,000 रुपया लगता था। 15 दिन का 4,000, 8,000 रुपए महीने की। टोटल तनख्वाह कितनी मिलती है तुझे? 25,000। 25,000, 8,000 इसमें, और रसोई में 7,000, 8-7 15,000 तो यही हो गए। 10,000 बच्चों के खाने पीने में, किराया उसमें की कपड़े मकान वपड़े है। में। अच्छा किराए का ही मकान है। हाँ, कितना किराया है? 4,000। 4,000 किराए के हो गया भाई तेरा तो काम। हाँ आदमी जी नहीं पाएगा। आओ खुश रहो। क्या करे बाल बच्चन के लिए, तालियां बजा दो बहन के लिए। एक कर्ज के लिए दूसरा कर्ज चुका लेना कुछ नहीं पड़ता आना है तुमने बस। आओ मेरे को अगली बार फिर दिखाना। आओ।